इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 47वां 47 चैप्टर नंबर बरवधु द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिव जी की उपासना करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लगाए गए वस्त्र एवं आभूषणों से लाए गए वस्त्र एवं आभूषणों से गिरिराज नंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर व दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। अब भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैल राज्य के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए। उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन मंदिर पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव के जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिव जी के मस्तक पर छत्र था। चारों ओर चमर डुलाए जा रहे थे। महान उत्सव हो रहा था। शंख भेरी पटा अचानक गोमुख बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चारों दिशाओं से देवगण उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार महादेव जी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती की। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, मुझे और सदाशिव को पाद अर्घ दिया। सुंदर उत्तम आसनों पर हमें बैठाया। तत्पश्चात शैलराज प्रिय देवी मैना ब्राह्मण स्त्रियों व पुरवासिनों के साथ वहां पधारी। उन्होंने वहां अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी और उनका मधु पर्क से पूजन किया और सारे मंगलमय कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे विष्णु जी और भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी। तब वहां बैठे ऋषि मुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुल गुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात शिव जी ने ही दही, अक्षत, कुश और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि के कथनानुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपने वधू होने जा रही देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वर वधू शिव व पार्वती वहीं वेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों वहां बहुत शोभा पा रहे थे। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। 48 चैप्टर नंबर शिव पार्वती का विवाह आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिय मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथ में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषणों और चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनि गण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का प्राण ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। आप
अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। तब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के लोग उन पर हंसने लगे। नारद यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, अब भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो भला कोई और कैसे जान सकता है। भगवान शिव तो निर्गुण और निराकारी हैं, वे परब्रह्म परमेश्वर है। वे निराकारी मायाधारी पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करते हैं। यह तो पार्वती द्वारा किए गए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। शैलराज भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होने पर भी कुलीन है। इनकी विधिवत लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरि श्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इस भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है, नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों के त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी ने देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य की आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए। आपके दर्शन से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहाँ उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं कर देते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करे। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पारिग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगे। इस प्रकार मंगलमय विवाह से संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रदान की। रत्न से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र, दूध देने वाले 100 लाख गौवें, 1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी, 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और समर्थ के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सभी दिशाएं सहनाई और मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिय पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्तवत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने अजुर्वेद की मध्यान्दिनी में लिखे हुए स्रोत द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहाँ उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। 49 चैप्टर ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई और प्राणवल्लभ पत्नी को आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियाँ दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अग्नि के फेरे लिए।
उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया था। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदरी दिव्य अंगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए तो इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वस्वर हैं, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचारों की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। कुपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा और वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान है। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सत्य, चित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मनुजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी के इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने उनके उन भावों को शक्ति के साथ मन में ही दबा दिए। फिर भी उन भावों को जन्म के हजारों बाल खिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी से। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देखकर शिव जी क्रोधित न हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। बाल खिले ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वे बाल खिले ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। फिर 50वां अध्याय, विवाह संपन्न और शिव जी से विनोद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने शिव जी की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्य को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिव जी और पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वास्तिक पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरा होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य सुहाग की निशानी माने जाने वाले सिंदूर भरा। वहां में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। की शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य की भी वृद्धि हो रही थी। शिव पार्वती को एक साथ सुयोग आसन पर बैठाया गया, जहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को आनंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया और वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब और आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्री हरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर वनवास में वापिस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं और वहां उन्होंने चारिति कराने के उपरांत उन्हें कौतुकागार में ले जाकर उन्हें रीति रिवाज और रस्मों का सानंद संपन्न कराया। उन दोनों को उत्साहपूर्वक केली ग्रह में ले जाया गया। गृह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थे। उस समय उनकी अनुपम मनोहर छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शतरूपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देवकन्याएं, नागकन्याएं, मुनिकन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। भगवान शिव, आप तो अपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख कर अपने हृदय का शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए। अपनी प्राण वाला पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राण प्रिय के मिल जाने पर कैसी लज्जा। तो उधर सावित्री बोली, तो पार्वती जी को भी भोजन कराकर ही भोजन होगा। पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबुल भी
ही अर्पित करना होगा। तब जाह्नवी बोली कि हे त्रिलोकी के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर सची कहने लगी कि सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिन के वियोग के दिन आपने विलाप घर करके बिताए, आज वही पार्वती पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच, क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे। देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदर को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और इसे सुख दुख का ख्याल रखें। देवी अहिल्या बोली, भगवान आप तो सबके ईश्वर हो, इस पूरे संसार के स्वामी हो, आपके पर ब्रह्म स्वरूप को कोई नहीं नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निरंकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको दास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राण वल्लभ पत्नी के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर बड़ी वहाँ खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, ने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी बातें करके बीच बीच में जोर से तो कभी खिलखिला कर रहे। इस पर स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार हम सभी की हंसी ठिठोली सुनकर मत हो जाइए। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसे ही हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता हैं, आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, आप तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई हैं, उन्हें खुशी रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों को विनोदपूर्ण वचन सुनते हुए भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप न हुई तो इस प्रकार उन्होंने लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रहीं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप लोग जो जगत की माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल और निर्जल वचन क्यों कह रही हैं। शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गई। 51 अध्याय रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवनदान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोले, हे दीन वत्सल भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का परिग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राणवल्लभ बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया, परंतु भगवान मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी। उन्होंने जो तो लोक कल्याण व सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही कामबाड़ों का उपयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। हे देवाधिदेव महादेव जी, हे करुणा निधान भक्त वत्सल, आपने मन में काम को जगाकर मेरे प्रति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं, मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद करें। भगवान, आज जब आपके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरे मन क्यों दुखी है। मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं। भगवान, आप तो दीनों के दुख दूर करने वाले, आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोकी में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, आपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलकर मेरी विवाह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीन दासी का कृतार्थ कीजिए। ऐसा कर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बांधे पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया। जोर जोर से रोते हुए भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगी। सब भगवान शिव से कामदेव को देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमय दिव्य दृष्टि पड़ते उस भस्म में से सुंदर जैसे वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपनी प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनवांछित वस्तु मांग सकते
हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्न था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव के भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्होंने जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि कामदेव, आप धन्य, महादेव जी ने आपको जीवन दान दे दिया है। तब कामदेव को शिव आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा लेकर शिव जी पुनः जनवासे में चले गए। जनवासे में पहुंचकर शिव जी ने और वहाँ उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिव जी की वंदना अर्चना करने लगे। फिर मैंने, विष्णु जी और इंद्रादि ने शिव सब और भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। 52 चैप्टर नंबर भगवान शिव का आवास गृह में शयन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बरातियों को भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराया, सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्र मैनाक आदि को जनवासे में भोजन कराने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनि, शिवगणों, देवगणों से विष्णु भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया। उन्हें उत्तम आसनों पर बैठा। अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए तथा ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब हिमालय प्रिय देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित वास भवन में रत्न जड़ी सिंहासन पर सादर बैठाया और वहाँ उस भवन में सैकड़ों रत्नों से के दीपक जल रहे थे। उनकी अद्भुत छटा जगमगाहट से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। उस वास भवन को अनेक प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती मणियों और श्वेत चावरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्त मणियों की सुंदर बंदरवाने शोभा द्वारों की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर और मन को उमंग तरंग से आलोकित करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्य का प्रयोग किया गया था, जिसमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक के सभी के दर्शन एक साथ हो रहे थे। उन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सो कर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रातः काल चारों और पुनः शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेक प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी, वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास वास भवन में गए। उस समय करुणा निधान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यहाँ आया। हे भगवान, उठिए और जनवासी में पधारिए। वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पधार कर आप हम सबको कृतार्थ करिए। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जनवासी में वापस जाइए। मैं अतिशीघ्र वनवासी में आ रहा हूँ। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जनवासी की ओर चले। उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गई, मंगल गान करने लगी। तब महादेव जी ने गिरिराज, हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासी की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। 53 चैप्टर नंबर का हम लोग इस विषय पर चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। बारात खटाना और हिमालय का बारात को विदा करना, इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।